लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने ये खत्म किया, जिस तरह से दोबारा आपकी सहायता से, आपकी शक्ति से देश की एकता बनने लगी है, जिस तरह से हम दोबारा एक होकर खड़े हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत सचमुच में एक पक्का लोकतंत्र बन गया। जब भी कोई विशाल पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ा हिलती है। राजीव गांधी ने यह विवादित बयान अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए एंटी सिख राइट्स को रेफर करते हुए कहे थे। इस भाषण के दौरान अपनी मां के कंट्रीब्यूशन को याद रखने की अपील करते हुए गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके भाग्य में इंदिरा जैसा ही अंत लिखा है और उनकी मौत राजनीतिक जगत में खलबली पैदा कर देश को राजनीतिक अस्थिरता के गड्ढे में धकेल देगी। विश्व चर्चित हत्याएं के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजीव गांधी असैसिनेशन की, जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ ईयर शॉट पर। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि एक निर्णय कई बार आपकी पूरी जिंदगी पलट सकता है। राजीव का पहले अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE का समर्थन करना और फिर उसके खिलाफ जाना उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 21 मई 1991, 21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की सभा के लिए भीड़ का हुजूम था। गांधी यहां श्री पेरुम्बदूर के लोकसभा कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करने आने वाले थे। राजीव गांधी के वेन्यू पर पहुंचने में थोड़ी देर हो रही थी। उत्साहित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मंच से बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि राजीव गांधी किसी भी वक्त वेन्यू पर पहुंचने वाले हैं। समय रात के 10:10। राजीव गांधी की कार सभा स्थल पर पहुंचती है। मंच से घोषणा होती है कि जिन लोगों का नाम स्वागत सूची में है वो रेड कारपेट पर अपनी जगह ले लें। भीड़ से घिरे हुए राजीव गांधी भारी सुरक्षा के बीच स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है। इस भीड़ का हिस्सा कांग्रेस कार्यकर्ता लता कनन और उनकी बेटी कोकिला भी थी। इन दोनों का नाम स्वागत लिस्ट में था क्योंकि कोकिला अपनी लिखी एक कविता राजीव गांधी को सुनाना चाहती थी। इनकी आड़ में खड़ी थी सुसाइड बॉम्बर थनिमोझी राजरत्नम उर्फ धनु चंदन हारलेके। कोकिला ने अपनी कविता राजीव को सुनाई। राजीव ने उनका कंधा थपथपाया और इसी बीच सुसाइड बॉम्बर धनु चंदन हार लेके गांधी की तरफ आगे बढ़ी, जिनको राजीव की सुरक्षा में खड़ी इंस्पेक्टर अनुसुईया ने रोकने की कोशिश की। राजीव ने अनुसुईया को इशारा किया कि वो राजरत्नम को ना रोकें। उस वक्त राजीव गांधी ने कहा था, एवरीवन शुड गेट अ चांस। उनको अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि राजरत्नम को पास बुला के या ये पास आने का मौका देकर वो खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। धनु माला लेकर आगे बढ़ती है। राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाती है, उनके पैर छूने को झुकती है और अपनी कमर पर बंधी 700 ग्राम RDX एक्सप्लोजिव से जड़ी बेल्ट का बटन दबा देती है। उसके बाद हर तरफ अफरा तफरी और सिर्फ चीख पुकार की आवाजें। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े फैले हुए थे। इस धमाके ने राजीव और सुसाइड बॉम्बर के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा और लोगों को लील लिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
हर तरफ सिर्फ इंसानी चिथड़े बिखरे हुए। यह सारी घटना फोटोग्राफर हरि बाबू के कैमरे में कैद हो गई थी। एक्सप्लोजन ने हरि बाबू की जान ले ली, लेकिन उनकी कैमरा फिल्म बच गई, जिसने राजीव गांधी के कातिलों तक पहुंचने में सुरक्षा एजेंसीज की बहुत मदद की। उधर राजीव के निवास 10 जनपद पर उनके निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज खबर सुनकर बदहवास हो गए और उसी हालत में मैडम मैडम चिल्लाते हुए घर के अंदर भागते हुए गए। वो राजीव की वाइफ सोनिया को एक खबर बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो सिर्फ इतना ही बोल पाए कि राजीव गांधी को टारगेट करते हुए एक विस्फोट हुआ है। सोनिया ने पूछा, क्या राजीव जिंदा है? और विंसेंट जॉर्ज की खामोशी ने जैसे सब कुछ उनको बयान कर दिया हो। उसके बाद सोनिया जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी। उनको मेजर एस्थमा का अटैक पड़ा। उनकी बेटी प्रियंका उनकी दवा ढूंढकर उनको दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोनिया गांधी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। अपनी मदर इन लॉ इंदिरा गांधी के बाद सोनिया ने अब अपने पति को भी एक असैसिनेशन में खो दिया था। शब्द उनकी व्यथा के सामने खोखले साबित हो रहे थे। राजीव गांधी का क्षत विक्षत शरीर, म्यूटिलेटेड बॉडी को पोस्टमार्टम और रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली के एम्स ले जाया गया। 24 मई 1991, 24 मई 1991 को राजीव गांधी को स्टेट फ्यूनरल दिया गया, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसे 60 से ज्यादा देशों के डिग्नेटरीज ने अटेंड किया। इसी के साथ राजीव गांधी वीर भूमि में पंचतत्व में विलीन हो गए और भारतीय राजनीति ने उभरते हुए एक चमकते सितारे को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना की जांच के लिए सीआरपीएफ के आईजी डीआर कार्तिकेयन की लीडरशिप में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। घटना के पीछे एलटीटीई का हाथ बताया गया था और इसके 7 मेंबर्स को चंद महीने बाद ही अरेस्ट कर लिया गया। घटना के मुख्य आरोपी शिवरासन ने अपने साथियों के साथ घटना के बाद साइनाइड खाके आत्महत्या कर ली थी। कहा गया कि राजीव की हत्या के पीछे उनका एलटीटीई चीफ वी प्रभाकरन के साथ उनका बैर उनकी मौत की वजह बनी। राजीव गांधी का इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजना और आईपीकेएफ का श्रीलंकन तमिल्स के साथ कथित दुर्व्यवहार एलटीटीई को रास नहीं आया और उसने राजीव की हत्या की साजिश रची। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि राजीव की हत्या की साजिश अक्टूबर 1990 में जाफना के जंगलों में रची गई। तत्कालीन पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह की गद्दी जाना और गांधी का सत्ता में आना तकरीबन निश्चित माना जा रहा था और एलटीटीई को आशंका थी कि गांधी सरकार आईपीकेएफ को श्रीलंका में वापस तैनात कर सकती है और तमिल ईलम के लिए संघर्ष कर रहे एलटीटीई नेटवर्क पर तमिलनाडु में शिकंजा कस सकती है। एलटीटीई की बेचैनी बढ़ रही थी और उन्होंने डिसाइड किया कि राजीव अगर प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी सिक्योरिटी को सेंध लगाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। एलटीटी को इस बात का पूरा अंदाजा था कि राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त आसान निशाना बन सकते थे और उन्होंने राजीव की हत्या उसी समय करने का प्लान किया। अब इसे राजीव गांधी की बदकिस्मती कहेंगे या कुछ और कि हत्या के दिन वो अपना मद्रास जाने का प्लेन में टेक्निकल स्नैक की वजह से तकरीबन कैंसिल कर चुके थे, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। राजीव का प्लेन ठीक हुआ और आखिरी समय में उन्होंने मद्रास जाने का फैसला कर लिया। जैसे कि कहते हैं, कई बार मौत ही इंसान को अपनी तरफ खींचती है। कहा जा सकता है कि शायद मौत राजीव को मद्रास तक खींच ले गई। ऐसा नहीं है कि राजीव को अपनी मौत का पूर्वानुमान नहीं था।
राजीव की मां इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी बुक माय डेज विद इंदिरा गांधी में लिखा है कि उन्होंने इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव और सोनिया को एम्स में लड़ते देखा था। राजीव ने सोनिया को बोला कि उनकी मां की हत्या के बाद पार्टी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें, लेकिन सोनिया इसके एकदम खिलाफ थी। उन्होंने राजीव को वार्न किया था कि वो उन्हें भी मार डालेंगे। इस पर राजीव का जवाब था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो वैसे भी मारे जाएंगे। और उनकी आशंका 21 मई 1991 की उस काली रात सच साबित हो गई और भारत ने इंदिरा की ही तर्ज पर एक कैरिज्मेटिक लीडर राजीव गांधी को खो दिया। ये शॉट पर फिर मिलेंगे विश्व चर्चित हत्याओं के एक नए एपिसोड में और आपको बताएंगे किसी और प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या के पीछे की पूरी कहानी। सुनते रहिए ईयर शॉट। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ।